हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा जो नया टॉपिक है विटामिन्स के बारे में। आज जो पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं। हर एग्जाम में आप देखिए विटामिन से जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में बने हुए हैं। चाहे कोई सा भी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे चाहे कोई सा भी, कोई चाहे छोटे लेवल का हो, चाहे बड़ी लेवल का हो, हर एग्जाम में हमारी साइंस से जो विटामिन टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे हमारे चैनल आशी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार यदि आप पहली बार हैं हमारे चैनल पर तो इसको जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को जितना हो सके दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें। और चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं विटामिन की बात कर लेते हैं। तो विटामिन शब्द का प्रयोग की बात करेंगे। विटामिन शब्द किसने दिया है? तो विटामिन शब्द की ये दिया हमारे सी फंक ने दिया है, कैसमियर फंक ने ये शब्द की बात करते हैं। लेकिन खोज किसने की है? खोज की है हॉपकिंस ने। लेकिन याद रखिएगा, जब भी खोज की बात आए तो आप हॉपकिंस लगाएं। यदि हॉपकिंस ऑप्शन नहीं है तो आप सी फंक भी लगा सकते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि ये शब्द दिया है, ये शब्द जो विटामिन शब्द नाम दिया है, जो नामकरण किसने किया है? सी फंक ने किया है। लेकिन खोज किसने की है? हमारे हॉपकिंस ने। देखिए, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है कि इनको 1929 में एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। किसे? ये हॉपकिंस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। किसके लिए? विटामिन की खोज के लिए। याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बता देते हैं आपको कि विटामिन ए की खोज किसने की है और विटामिन बी की खोज किसने की है, सी की खोज किसने की है और डी की खोज किसने की है। तो यहाँ पर देखिए, ये विटामिन ए की जो खोज करता है ये हमारे मैकलन साहब हैं, और बी विटामिन ए और बी दोनों के कौन है? मैकलन। याद रखिए इंपोर्टेंट पॉइंट में इन दोनों से बन जाते हैं क्वेश्चन, खोज करता ही पूछ ले जाते हैं। तो सी के हैं हॉपकट और डी के हैं हॉपकिंस। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो विटामिन जो होते हैं ये हमारे रोगों से, शरीर में जो रोग होते हैं ना उनसे रक्षा करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। याद रखिए विटामिन शब्द ये हमारे जो याद रखिएगा। एक पॉइंट और है कि जो विटामिन है ना, ये इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है हमें, इनसे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, पर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम भी करते हैं। याद रखिएगा। चलिए, इतना पॉइंट आपको समझ में आ चुके हैं। अब कुछ इनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला ही क्वेश्चन आपको मिल गया है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में किसने किया था? शब्द का प्रयोग, जैसे कि हमने बताया कि अभी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी फंक ने जो विटामिन शब्द का प्रयोग किया था, कैसमियर। याद रखिए पूरा नाम क्या है? कैसमियर फंक। ठीक है, तो 1911 में प्रयोग किया था किसने? सी फंक ने विटामिन शब्द का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विटामिन कौन सी विटामिन जल में घुलनशील? देखिए, जैसे कि हम बताए हैं आपको कि विटामिन जो होते हैं हमारे कितने होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के। ये जो हमारे इम्पोर्टेंट विटामिन हैं इनके बारे में हमने बताया आपको कि ये हमारे कुछ तो इनमें से कुछ जल में घुलनशील होते हैं और कुछ हमारे किस में होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है इनको। तो आपको बता दें कौन कौन से इसमें जो विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर बी और सी जो हमारे हैं जल में घुलनशील हैं। बाकी जो बच्चे हमारे जो हैं ए, डी, ई के, ये हमारे किस में है? ये हमारे वसा में घुलनशील हैं। आप याद रखिए, इसको कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कैसे याद करना होगा आपको कि कौन से जल में घुलनशील, कौन से वसा में घुलनशील है। देखिए, आपको बता कि जो जो छोटे हैं यानी कि बी और सी, इनको आप याद रख लीजिए। बाकी जो बचे हुए हैं वो हमारे वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील कैसे? ऐसे कि आप ऐसे याद रख सकते हैं। एडेक, ए डी ई के, एडेक शब्द याद रखिएगा। ये जो हमारे किससे हैं? वसा से संबंधित हैं। वसा में घुलनशील है। और बी और सी जो हमारे हैं ये हमारे जल में घुलनशील है। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से विटामिन से संबंधित कथनों में कौन सा सही कथन है? तो यहाँ पर देखिएगा,
कौन सा कथन सही है? देखिए आपको बता दें कि विटामिन, ऑप्शन नंबर ए है, विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा होता है। क्या ये सही है? देखिए यहाँ पर हम बता दें कि संश्लेषण नहीं होता है विटामिन से मानव शरीर में कोशिकाओं के द्वारा कोई संश्लेषण नहीं होता है विटामिनों का। अब ऑप्शन नंबर बी है, विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है। ये तो बिल्कुल सही है हमारा। अब देख लेते तीसरा हमारा सही है नहीं है। मानव शरीर की विटामिनों को प्राप्ति विटामिन से युक्त खाद्य पदार्थों से के सेवन से होती है। बिल्कुल सही है। हम जब भी कोई खाते हैं सामान, कोई भी खाने खाने वाली खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको जब हम खाते हैं ना, तो उन्हीं से हमारे क्या मिलती है, हमें विटामिन की प्राप्ति होती है, जो हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करती है। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो बी और सी पॉइंट है हमारे ऑप्शन है, ये हमारे दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आज जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन, बसा में घुलनशील। बसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? जैसे हमने बताया कि आगे अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बी और सी जो हमारे हैं किसमें है, जल में घुलनशील हैं। और बाकी जो बचे हैं हमने बताया थे, ट्रिक बताई थी एडेक, ADEK, एडेक, जो कि हमारे किस में है, बसा में घुलनशील हैं। आप समझ सकते हैं इसको, बड़ी आसानी से आप इनको क्वेश्चन लगा सकते हैं आंसर। तो बसा में घुलनशील कौन से हमारे, ऑप्शन नंबर डी, जो देखिए इसमें मिल रहे हैं ADEK, एडेक, जो कि बसा में घुलनशील विटामिन से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर विचार करिए। देखिए यहाँ पर निम्न कथनों पर विचार करिए। देखिए जैसा कि हम बताया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो कथन है कौन सा है कि विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हमने बताया कि हमारे विटामिन ना होंगे तो हमारे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन विटामिन होते हैं तो वही तो हमारी रक्षा करते हैं रोगों से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला अगला जो है हमारा है, ये अगला कथन है कि विटामिन मानव शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, जब भी हमें विटामिन की जरूरत पड़ती है, ये खाना पचाने में उपापचयी क्रिया में, पाचन की क्रिया में भी ये सहायक होते हैं। कौन से, विटामिन। यदि ये नहीं होगी तो हमारा पाचन पूरी तरह से सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे कौन से ऑप्शन, यहाँ पर दोनों ही हमारे जो पॉइंट हैं, दोनों ही कथन है हमारे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन आज का है, क्वेश्चन नंबर 6, मानव में रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखिए रतौंधी की बात करते हैं, रतौंधी भी आप समझ लीजिए क्या होता है। रतौंधी का पहले तो आप बताइए कि रतौंधी की मतलब होता क्या है, ये बता देते हैं आपको कि रतौंधी मतलब होता है अंधापन, 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 यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि उसे दिखाई न देना। ये विटामिन किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी रोग जो होता है हमारे ऑप्शन नंबर ए, जो विटामिन ए की कमी से होता है। देखिए विटामिन ए के बारे में कुछ बात की हमने, जो किसमें पाए जाते हैं, हमारे गाजर है, मूली है, पपीता है, आम है, इनमें भी हमारे क्या है, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, गाजर है, पपीता है, आम है, और भी कई सारे हैं, ये हमारे मुख्य स्रोत हैं। याद रखिएगा इनमें विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है। तो यहाँ पर रतौंधी रोग किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए की कमी से, यानी कि विटामिन ए की कमी से होता है। याद रखिएगा अंधापन, ये विटामिन ए की। तो जैसे हमने अभी बताया था कि विटामिन ए की खोजकर्ता किसने, कौन है, ये हमारे मैकुलन साहब हैं, मैकुलन, मैकुलन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमिन है? देखिए यहाँ पर थायमिन की बात करते हैं, तो यहाँ पर बता दें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि हमारा विटामिन बी है। जो खोजकर्ता कौन है, ये भी हमारे मैकुलन ही है। ये कि हमने अभी बताया था विटामिन ए और बी के दोनों के कौन है, मैकुलन ही है, मैकुलन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। जो विटामिन बी से कमी से होता है, कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी रोग। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। विटामिन बी, जो इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। इसके देखिए विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं, A1 और B1, B2, B3, B7, B6, B12 तक होते हैं। तो आप याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे इस तरह और क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें डिस्कस करेंगे हम। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, बेटा कौन सा युग्म है जो सम्मिलित नहीं है, नहीं है, यहाँ पर देखिए सम्मिलित नहीं है। तो बेरी बेरी रोग, जो कि जैसा हमने बताया अभी विटामिन बी की कमी से होता है, बिल्कुल सही है।
पेलाग्रा जो विटामिन B5 देख लेते हैं, विटामिन ई जो नपुंसकता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर सभी सही हैं, यहाँ पर कोई भी इनमें से कोई नहीं है। देखिए यहाँ पर सुमिलित नहीं है, यहाँ पर सभी हमारे सुमिलित हैं। विटामिन B5 किससे पेलाग्रा होता है और नपुंसकता किससे होता है, विटामिन ई की कमी से होता है। और बेबी रोग हमने बताया है किससे होता है, विटामिन B1 की कमी, जो जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और एटलीस्ट अपने ग्रुप में एक बार तो शेयर कर ही सकते हैं एक ग्रुप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। देखिए हड्डियों वाली बात आ जाए तो हम समझ सकते हैं कैल्शियम और फास्फोरस की बात कर रहे हैं, तो हड्डियां किससे मजबूत होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि हमारा धूप से प्राप्त होती है। ये सब विटामिन डी जो हमारे किससे प्राप्त होती है, ये धूप से प्राप्त होती है, सूर्य की रोशनी से धूप से प्राप्त होती है। क्यों होती है कि देखिए ये आपको बता दें, जब भी ये धूप हमारे शरीर में पड़ती है तो इसमें शरीर की त्वचा में इर्गेस्टिरॉयल नाम का एक वो पाया जाता है हमारे पास। तो यही क्या करता है, यही जो हमारे विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। यही जो धूप को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है, इर्गेस्टिरॉल। तो यह आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका हो। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे शरीर में पाया जाता है इर्गेस्टिरॉल। तो ये जो हड्डियों को मजबूत करता है और उसमें हड्डियाँ किससे बनी होती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। तो हम कह सकते हैं कि हड्डियों वाली बात आ जाए, कैल्शियम वाली बात आ जाए तो ऑप्शन नंबर ये हमारा विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। तो यहाँ पर पहले खालिस्तान बचा हुआ है तो यहाँ पर बताइए, देखिए आगे पढ़ लेते हैं। और प्रोणों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। देखिए ये प्रोणों की बात करते हैं, ऑस्टियोमलेशिया ये विटामिन डी की कमी से होता है, जो कि हमने बताया अभी किससे होता है, ये हमारे विटामिन डी की कमी से होता है। अभी जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि विटामिन डी की कमी से हमें किसमें, प्रोणों में कौन सा रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया। लेकिन यहाँ पर बच्चों वाली बात पूछ रहा है कि बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो रिकेट्स है, ये बच्चों में होता है। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है, हमारे हर एग्जाम बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से कौन सा, रिकेट्स रोग। और प्रोणों में कौन सा होता है, ऑस्टियोमलेशिया। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। देखिए जैसा कि हमने बताया कि हमारे मानव जो संक्रमण जो प्रतिरोध क्षमता करते हैं, रोगों की रक्षा करते हैं, ये विटामिन सी करते हैं। लेकिन इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाता है, तो इसको बात कर लेते हैं। जो संक्रमण होता है हमारा, यानी कि जो रोगी होते हैं जो हमारे फैलते हैं, एक दूसरे से संक्रमण होता है, फैलने वाली बीमारी जो किससे, जो कौन सा विटामिन इनसे कौन सा विटामिन जो होता है रक्षा करता है, तो ये रक्षा करता है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि विटामिन ए हमारे जो मानव शरीर में जो होते हैं संक्रमण रोग होते हैं इनसे रक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। देखिए यहाँ पर फिर से बात आ गई रक्षात्मक, शुरू से ही आपको बताते आ चले आ रहे हैं कि ये रक्षा करते हैं कौन, विटामिन, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, विटामिन जो हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त, देखिए मसूड़ों, दांतों, ये सब बारी बातें आ जाती हैं, तो आप आराम से इसको बता सकते हैं। देखिए मसूड़े हम बताते हैं कि यदि किसी को पायरिया होता है तो उसमें किसी कमी होती है, विटामिन सी की कमी होती है। तो मसूड़ों से खून आना, पायरिया होना, ये किस में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो विटामिन सी को दर्शाता है। जो विटामिन सी की कमी से ही हमारे दांतों में प्रॉब्लम होती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर, दांत वाले कहीं भी आ जाएं आप ऑप्शन सी उठा के मार दीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, याद रखें। गोल्डन चावल, गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है। देखिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गोल्डन राइस, कहीं भी आ जाए गोल्डन राइस तो ऑप्शन नंबर ए बेधड़क आंख आंख बंद करके आप इसमें लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो गोल्डन चावल है ऑप्शन नंबर विटामिन ए में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए ये तो कई बार हम बता चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो हम पढ़ चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, इसका रासायनिक नाम भी थायमिन है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी सिक्स की कमी से पुरुष में हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है। देखिए विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी सिक्स की कमी से क्या होता है। तो ऑप्शन देखिए, आपको बता दें कि हमने बताया कि रिकेट्स हमारे डी से होता है, इसका भी होता है हमारा सी से, और बी वन से होता है हमारा कौन सा होता है, बेरी बेरी। यहाँ पर बी सिक्स की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर, रक्ताल्पता। ये यानी कि क्या है, एनीमिया, एनीमिया की यानी रक्त की कमी हो जाती है इसकी कमी से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एनीमिया है, देखिए यहाँ पर आप बता देख सकते हैं, यहाँ इसका रासायनिक नाम यदि पूछ लिया जाए तो आप इसको भी इस तरह से याद रख सकते हैं, पायरिडॉक्सिन। जो बी सिक्स का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, आप इस तरह से इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मछली की जो यकृत यानी कि लीवर में, मछली के जो लीवर के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, यानी सबसे अधिक मछली के तेल में क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो विटामिन होते हैं हमारे, विटामिन में पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर में दिया हुआ है। जो मछली की यकृत में, यकृत जो मछली के यकृत का तेल होता है उसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से, देखिए यहाँ पर फिर से आ गया, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो आप बता सकते हैं रतौंधी है। देखिए हर एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन, ये कई बार रिपीटेड हैं क्वेश्चन एग्जाम में, तो इसलिए आपको बराबर बार बार आ रहे हैं, तो आप टेंशन ना लें क्योंकि ये क्वेश्चन आपको याद ही हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख ली, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न हो। देखिए धूप की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन वही है, पर किस तरीके से घुमा सकते हैं, किस तरीके से आपको घुमा फिरा कर पूछ ले आते हैं, वो क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं। क्वेश्चन और भी नए नए शब्द मिलेंगे आपको, नए क्वेश्चन मिलेंगे, तो हमारे साथ बने रहें और चैनल को जितना हो सके शेयर करते रहें दोस्तों के साथ, और वीडियो को भी शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई। देखिए यहाँ पर विटामिन ई के बारे में बात करते हैं, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया ई का। तो ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, जो गेहूं के अंकुर का तेल है, गेहूं के अंकुर का तेल जो होता है, ऑप्शन नंबर ई का बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो अंकुरित गेहूं होते हैं ना, या कहें अंकुरित जो गेहूं होते हैं, अंकुरित या जो अनाज होते हैं अंकुरित, यानी कि जब भी हम कोई वो कोई अनाज होता है उसको हम भिगो कर डाल देते हैं, अब कपड़े में रखिए भीगा हुआ कपड़े में, तो उसमें देखिए सुबह अंकुर निकल आते हैं उसमें, तो वही आप खाएंगे तो विटामिन ई की आपकी कमी दूर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें होता क्या है विटामिन ई के बारे में, और देखिए किसमें क्या है, इसकी कमी से होता है जनन क्षमता की कमी भी होती है, और ये किसमें होते हैं, गेहूं के अंकुर में, यानी कि गेहूं के अंकुरण से ही आपकी कमी दूर हो जाएगी विटामिन ई की। तो इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है विटामिन ई, जो हमारी जनन क्षमता शक्ति होती है ये कमजोर कर देता है इसकी कमी से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उस विटामिन का नाम बताइए जो कि मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पर मांसाहारी भोजन की बात करते हैं, तो जो मांस खाते हैं उनको नहीं मिलता है, कौन सा विटामिन नहीं मिलता है। ऑप्शन ए है बी 12, सी है बी है सी, और सी है के, और डी है डी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर का क्वेश्चन 21 का ऑप्शन नंबर बी है, जो कि सी विटामिन जो होता है मांसाहारी भोजनों को भोजन में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे खट्टे पदार्थ में पाया जाता है विटामिन सी, सभी जानते हैं।
खट्टे पदार्थ जैसे नींबू है, सिट्रस वगैरह ये सारे। चलिए विटामिन डी के बारे में बात करते हैं, फिर से आ गया तो हमने बताया कई बार, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रिकेट्स। रिकेट्स। देखिए और भी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं कि विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रिकेट्स है, और रक्त क्षीणता यानी कि अल्पता, रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया रोग हमने किससे बताया था, B6 की कमी से, और विटामिन सी की कमी से हमने बताया कौन सा, ये स्कर्वी रोग होता है। और यहाँ पर अधिक रक्तस्राव की स्थिति हीमोफीलिया रोग बनती है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, किससे, विटामिन के की कमी से। याद रखिएगा विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का नहीं जमने का कारण होता है, यानी कि रक्त का थक्का तभी जमेगा जब आपके अंदर विटामिन के की कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह का सहायक आहार कारक कहा जाता है, सहायक आहार कारक कहा जाता है, यानी कि जो हम खाते हैं उनमें क्या पाया जाता है, किसके सहायक होता है, किससे हम पचाते हैं, क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विटामिन। विटामिन के खाने में विटामिन मिल के आता है, तभी हम खाने को पचाते हैं, तभी पचा पाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसको इस शब्द याद रखिएगा। तो विटामिन शब्द किसने दिया है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन शब्द किसने दिया है, ये हमारे दिया है किसने, फंक ने, सी फंक ने। और ये खोजकर्ता कौन है, ये हॉपकिंस, हॉपकिंस, हॉपकिंस। और ये 1911 में इन्होंने खोज की थी, याद रखिए। इनको 1929 में क्या नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और बात कर लें, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, और ये रोग से लड़ते हैं, रोग क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता इनके अंदर होती है किस विटामिन के अंदर। और आगे आते जाएंगे उनको बताते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर बात कर लें कि विटामिन ए जो होता है लिवर में भंडारित रहता है, यानी कि विटामिन ए किस में रहता है, विटामिन ए रहता है लिवर में, जो कि हमारे विटामिन ए का रासायनिक क्या होता है, रेटिनॉल। इस क्वेश्चन को विटामिन, अच्छा इसमें उल्टा लिख गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये है क्वेश्चन हमारा, जो ऊपर का आंसर पहले मिल चुका है। विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है, तो ये कहाँ रहता है, हमारे यकृत में ही रहता है। ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर की बात करते हैं कि मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है कहाँ भंडारित रहता है, यानी कहाँ संरक्षित किया जाता है, कहाँ पर एकत्रित रहता है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सी, यकृत में, यानी कि लिवर में। लिवर की बात करें तो लिवर हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लिवर, और सबसे छोटी ग्रंथि बोले तो हमारी कौन सी है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे मस्तिष्क में नीचे पाई जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन शब्द। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में किसने किया, जैसे कि हम बताए हैं सी फंक ने। ऑप्शन नंबर ए, ये ये कौन से हमारे, ये मैकुलम है, ये तो खोज करता है विटामिन ए के और बी के। और हॉलकर जी कौन है, ये हमारे सी के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन ए, आप इंपोर्टेंट बात क्वेश्चन आते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का देखिए आपको बता दें कि विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा है, रेटिनॉल, जो कि अभी हम कई बार पढ़े हुए हैं। और थायमिन किसका है, बी का है। बायोटिन B7 का है, याद रखिए B7 का। और टोकोफेरल ये के का है। रासायनिक नाम की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम बना हुआ है, आप इसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यार स्टार लगा दी इस पर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमारे छिली हुई सब्जियों, आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने बताया कि जो जल में घुलनशील कौन कौन सी हैं, जल में घुलनशील कौन सी हैं, ये हमारी बी और सी हैं। और बसा में घुलनशील कौन सी हैं, बसा में हमारी कौन सी, एडेग, ADE के। ये जो हमारी ये चार जो है हमारी बसा में घुलनशील है, और ये हमारी किसी जल में घुलनशील है। देखिए जब भी हम सब्जियों में, हम पता है कि सब्जियों में विटामिन होती हैं, तो विटामिन होने के साथ साथ जो हमें पता है कि जल में घुलनशील कौन कौन सी होती हैं, ये हमारे बी और सी होती हैं। जब हम छिली हुई सब्जियों को धोएंगे तो उनमें क्या होगा,
तो विटामिन जो होगा उनमें ही धुल जाएगा, क्योंकि जो जल में घुलनशील है वो जल में घुल जाएंगी। तो अब बेसिक सभी को पता है कि जो जल में घुलनशील होता है वो अपने आप ही धुल जाएगा। जैसे कि आप कोई भी सामान है, कोई भी उस पे आप जो चीज़ जल में घुलनशील होती है उसमें आप जल में ही धोएंगे तो वो तो उसमें धुल जाएगा। बाकी जो ये बसा है नहीं, तो बसा में होता तो ये बसा में कौन कौन धुल जाते, ADE के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो हमारे जल में छिली हुई सब्जियों को धोने से जल में घुल जाएंगी। कौन सी निकल जाएगी, तो यहाँ पर दिया है देखो, बी तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी हमारा ऑप्शन है जो जल में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन हमारे शरीर को अधिक तीव्रता से बनता है। देखिए हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से कौन सा विटामिन बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमें धूप से मिलती है, जो सबसे अधिक मिलता है। आपको बताते हैं इर्गेस्ट्रोल, हमने बताया था इर्गेस्ट्रोल जो होता है हमारी त्वचा में पाया जाता है, यही हमारे विटामिन डी का संश्लेषण करता है, यानी कि बनाता है डी को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से क्या रोग हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर स्कर्वी, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, स्कर्वी रोग। सी की बात करते हैं, विटामिन सी जो कि खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी, स्कर्वी रोग। नींबू संतरा ये सारे हमारे, ये उसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं स्कर्वी रोग किससे होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि हम बताए ये भी क्या है, ये जल में घुलनशील है, जो हम पता है बी और सी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है। जैसे हमने बताया अभी अभी बताया कि एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है, इसको भी दूसरा नाम है यही, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर B2 की बात आती है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पर राइबोफ्लोविन इज द राइट आंसर हो जाएगा। राइबोफ्लोविन जो हमारा B2 का रासायनिक नाम है। याद रखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे। देखिए विटामिन से जो भी क्वेश्चन बनेंगे सभी को हम सॉल्व करेंगे, आप एक भी क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना करें, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए विटामिन डी की बात कर रहे थे, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग को रिकेट्स होता है, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यहाँ पर देखिए हमने बताया जो विटामिन डी, अस्थि, हमने बताया कि अस्थि, कैल्शियम फास्फोरस, ये किस में होता है, अस्थियों में। हड्डी है जो हमारी होती हैं हड्डियाँ, ये किससे बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। तो विटामिन सी किसके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, विटामिन डी, तो ये रहता है हमारे अस्थियों, यानी एक तो हड्डियों के लिए रहता है। ये हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमें धूप से प्राप्त होती है। जो धूप हमारे कहाँ से बनती है, धूप जब भी हम धूप लेते हैं तो हमारे शरीर में जो रहता है इर्गेस्ट्रोल, वो हमारे क्या होता है, वो हमारे उसमें बदल देता है विटामिन डी में। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि जो डी होती है मानव शरीर में उत्पन्न डी उत्पन्न होती है, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। याद रख सकते हैं डी का क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल, यानी अन्य नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम है, याद रखिएगा। ये बसा में क्या है, बसा में घुलनशील है, जैसे मैं बताया ADE के, याद रखिएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सूखा, रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। और वैस्कुम क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। जैसे बताया थे हमने, क्वेश्चन आया था कि बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है बच्चों में रिकेट्स, और वयस्कों में क्या होता है या प्रौढ़ों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। और रिकेट्स को ही क्या बोलते हैं, सूखा रोग बोलते हैं, याद रखें इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी अनिवार्य है, विटामिन डी अनिवार्य है किसके लिए। देखिए हमने बताया विटामिन डी में क्या है, हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, तो विटामिन सी हमें कैल्शियम मिलता है। और हमारे कुछ है नहीं, मैग्नीशियम, ऑस्टियो ऑर्थी, ये से हमें कुछ मतलब नहीं है। मजबूत स्वस्थ अस्थियां, लिखिए आवश्यक अनिवार्य है, विटामिन डी अनिवार्य है किसके लिए, ऑप्शन नंबर जो कैल्शियम के अवशोषण के लिए हमें अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो हार्मोन के रूप में कार्य करता है। विटामिन डी एक हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है, याद रखिएगा। कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषण होता है। अवशोषण की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है। रक्त का थक्का बनाने में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन, याद रखिएगा, फिलोक्विनोन।
क्विनोन, जो कि रक्त का थक्का, जैसे कि अब चोट लग जाती है ना कभी, तो यदि आपके अंदर विटामिन ई की के की कमी होगी तो आपका ब्लड नहीं जमेगा, यानी कि वो चोट पर ब्लड नहीं जमेगा, पपड़ी नहीं, यानी खून निकलता ही रहेगा। यदि विटामिन के है तो फिर वो रक्त का थक्का जम जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत, जैसे कि हमने बताया गाजर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जल में घुलनशील, देखिए यहाँ फिर से आ गया क्वेश्चन आ रहा है, जल में घुलनशील कौन सा है, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडेक है जो कि हमारे वसा में घुलनशील है। कोबाल्ट, ये कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं जो कोबाल्ट है हमारा, स्टार लगा दिया इस क्वेश्चन पर, कोबाल्ट हो जाए किस विटामिन में पाया जाता है, ये हमारे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि विटामिन B12 है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो आप याद रख सकते हैं, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। इसमें क्या है, कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। B6 में क्या होता है, हमने बताया एनीमिया होता है, एनीमिया होता है B6 की कमी से। चलिए अब यहाँ पर ई की बात करते हैं, तो विटामिन ई जो हमारे हमने पाया बताया है क्या होता है, विटामिन ई में कौन सा रोग होता है, ये रासायनिक नाम पूछा है, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल इज द राइट आंसर, जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है, डी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर विटामिन पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का है, और B2 का क्या है, राइबोफ्लोविन, और यहाँ पर ई का है टोकोफेरोल, और ए का है कौन सा, रेटिनॉल। याद रखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये देखिए यहाँ पर फिर से रक्षा वाली बात आ गई, तो ऑप्शन नंबर ए आप लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए संक्रमण रोधी विटामिन होता है कौन सा, विटामिन ए, याद रखिए इंपोर्टेंट फैक्ट्स बनता है यहाँ पर, एक्सटर्नल जो पॉइंट बता रहे हैं उनको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B12 कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण। इसी परीक्षण के द्वारा पता लगाया कि विटामिन B12 में कौन सा ये कोबाल्ट पाया जाता है, तो कौन सा ये कोबाल्ट पाया जाता है B12 में, याद रखिए किससे परीक्षण से, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण से, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब, आगे जो आएंगे वीडियो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, सब्सक्राइब करें वीडियो को, और जितना हो सके लाइक भी करें और चैनल को शेयर भी करें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।